वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर 2020 और 9 अक्टूबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, वहाँ मिल जाएगी। हर रोज़ प्राप्त हो जाती है और वहाँ पे बहुत सारे कुछ क्वेश्चन आपको प्राप्त होते हैं। हिंदी, इसमें चाहे हिंदी है, करंट है, हर प्रकार के क्विज आपको प्राप्त होते हैं, तो वो ज्वाइन जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले बता दूं, जिसने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो जरूर करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ पे आपको सफलता प्राप्त करने के लिए 100 डे आपको बहुत होते हैं। उसके लिए स्पेशल कैप्सूल कोर्स फॉर एसीएफ यानी जीएस प्लस इंग्लिश बैच स्टार्ट हो रहे हैं। 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो गए 12 अक्टूबर से। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा बॉटनी, एनवायरनमेंट साइंस, जूलॉजी और एग्रीकल्चर। इसमें आप जुड़ सकते हो, तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इनसे संपर्क बनाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में होमगार्ड्स का प्रशिक्षण भत्ता 3,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जो समय सेवक स्वैच्छिक संगठन के जो जवान है उनका जो प्रशिक्षण भत्ता है वो 3,000 रुपये यानी प्रतिदिन 100 रुपये दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 6,000 रुपये। अब दुगना कर दिया 3,000 से 6,000। मुख्य तथ्य है, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 30,000 होमगार्डों का प्रशिक्षण भत्ता है वो दोगुना कर दिया है। अब जो प्रशिक्षणार्थी है होमगार्डों को 3,000 की बजाय 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अब बात आती है होमगार्ड, नाम सुना होगा आपने, बहुत बार आप भर्तियों में भी गए होंगे। होमगार्ड की पिछले दिन ही 2500 के आसपास भर्ती आई हुई थी। इस होमगार्ड की स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। एक स्वैच्छिक संगठन है, एक स्वैच्छिक संगठन है। और लेकिन बात क्या आती है कि इसका ज़्यादा पहले महत्व नहीं था, लेकिन इसका महत्व कब बढ़ा? जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, उसमें देश को लगा कि हमें आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक सेना हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास सैन्य बल होना चाहिए। इस कारण इसको दोबारा अस्तित्व में लाया गया 3 दिसंबर 1962 को, यानी 62-63 के आसपास 3 दिसंबर। इसलिए होमगार्ड दिवस बनाया जाता है 3 दिसंबर को। और वर्तमान में इसके महानिदेशक है जावेद अख्तर। पहले तो ये था स्वेच्छा से इसको ज्वाइन करते थे, लेकिन आजकल इसकी भर्ती आती है, दौड़ वगैरह होती है, सारा सिस्टम होता है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं जॉब प्राप्त करने का एक युवा होता है वो कोशिश करता है। तो होमगार्ड का जवान भी यही होता है। हालांकि अर्ध सरकारी है, ये अस्थायी रूप से है, लेकिन एक स्वैच्छिक संगठन है जिसका काम बाह्य क्षेत्र, ये जो अंदर आंतरिक क्षेत्र में सुरक्षा करने का दायित्व होता है। तो प्रशिक्षण 3,000 से अब 6,000 कर दिया। वर्तमान में इसके महानिदेशक है जावेद अख्तर। 3 दिसंबर को होमगार्ड दिवस मनाया जाता है, स्थापना 1946 को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी हाल ही में आपको पता है राजस्थान रोडवेज ने होमगार्ड के जवानों के लिए 25% किराए में भी छूट की घोषणा की थी। अब कई विद्यार्थी सोचते हैं सर राजीव दासोत है, तो राजीव दासोत बदल चुके हैं। अब ये ऑप्शन बता देता हूँ आपको। राजीव दासोत है वो अब राजस्थान जेल विभाग के महानिदेशक बन चुके हैं। दूसरा, राजस्थान हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए किस असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। राजस्थान का हाईकोर्ट में जो मुख्य पीठ है जोधपुर में, वहाँ केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए किस असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया? किसे? तो ये किया है मुकेश राज पुरोहित को। मुख्य तथ्य, हाईकोर्ट पीठ में केंद्र सरकार की ओर से जो अधिवक्ता है मुकेश कुमार पुरोहित को असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। आपने नाम सुना होगा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो पूरे देश में एक होता है। वर्तमान में के वेणुगोपाल है। उसके बाद उसकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त होता है जिसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल, जो वर्तमान में तुषार मेहता है देश के अंदर, ठीक है। और वैसे ही हमारे राज्य में होता है महाधिवक्ता। लेकिन यहाँ पे हर हाईकोर्ट के अंदर, हर राज्य के हाईकोर्ट के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अपना सॉलिसिटर, असिस्टेंट सॉलिसिटर नियुक्त किया जाता है। तो ये किसको किया गया? अधिवक्ता मुकेश राज पुरोहित को। अब देखिए, राजीव महर्षि हमारे देश के सीएजी रह चुके पूर्व थे और हमारे राजस्थान के गृह सचिव भी रह चुके हैं। रफीक मोहम्मद हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में उड़ीसा
राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और राजीव कुमार दासोत जो पहले होमगार्ड के महानिदेशक थे, अब वर्तमान में उन्हें जेल विभाग के महानिदेशक बनाया गया है। तो ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए, सुखई 30 लड़ाकू विमान राजस्थान के किस सैन्य हवाई अड्डे पर तैनात किया जाएगा? सुखई 30 जो लड़ाकू विमान है, अक्सर आप न्यूज़ में मीडिया की तरफ से देखते हो, ये सुखई ऐसे करेगा वैसे करेगा, इतनों को मार गिराएगा, वो हमारे राजस्थान के किस सैन्य हवाई अड्डे पर तैनात किया जाएगा? जोधपुर। कहाँ पे? जोधपुर में। अब बात खोलते हैं, कल आपको पता है एक महत्वपूर्ण दिवस था और मैंने यूट्यूब पर भी एक क्विज के लिए क्वेश्चन डाला था कि भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया। उस क्विज में भाग लिया करो। और टेलीग्राम पर हमारा जो नाना क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप है, उसमें बहुत सारी क्विज, आजकल तो 100 से 200 क्वेश्चन करंट की है, महिला बाल अपराध की है, कंप्यूटर साइंस, जीके सब मिलती है। तो वो जरूर क्वेश्चन किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। स्पेशल आपके लिए मैं डालता हूँ इतनी कोशिश करके, तो वो जरूर पढ़ा करो। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना दिवस हुआ। 2020 को 88वीं वर्षगांठ बनाई गई। एयर चीफ मार्शल है RKS भदौरिया। आपको पता है जो राफेल आया था ना, पहले राफेल का नाम भी RKS-1 था, RKS भदौरिया के नाम पे था। राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना स्क्वाइन लोयन की तैनाती के तहत, स्क्वाइन लोयन भी तैनात है, वहां पे सुखोई 30 तैनात किया जाएगा। कौन सा? भारतीय वायुसेना के एक स्क्वाड्रन लोयन की तैनाती भी जोधपुर में, और वहीं अब वहां क्या स्थापित किया जाएगा? सुखोई 30 तैनात किया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछिए हमारे राजस्थान में कितने सैन्य हवाई अड्डे हैं? 6 सैन्य हवाई अड्डे हैं। सूरतगढ़, नाल, उत्तरलाई, जोधपुर, जैसलमेर, फलौदी। हालांकि अब ये सूचना आई है कि जो 5 बताए जाते हैं, हालांकि 6 वैसे तो, लेकिन जैसलमेर को व्यावसायिक अड्डे का दर्जा भी मिल चुका है। तो आपको सैन्य हवाई अड्डे कितने करने हैं? 6 करने हैं। और व्यावसायिक अड्डे कितने करने हैं? 5 करने हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का सर्जन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? हिंदी साहित्य का सर्जन पुरस्कार तो ये कैलाश मनहर को दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ की ओर से हिंदी साहित्य सर्जन के लिए दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई। उसमें कैलाश मनहर को उनकी पुस्तक हर्फ दर हर्फ के लिए हिंदी साहित्य का सर्जन पुरस्कार दिया जाएगा। तो याद रखना, हर्फ दर हर्फ किसकी है? कैलाश मनहर की। वर्तमान में राजस्थान में सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर कितना है? हालांकि मैं आर्थिक समीक्षा 2019-20 में ये आपको करवा चुका हूँ, 10-11 वीडियो में डाल चुका हूँ आर्थिक समीक्षा के, फिर भी आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। सड़क घनत्व प्रति 100 किलोमीटर कितना हो गया है? 74.3 हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, 74.3। अब देखो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति बता रहा हूँ सड़कों की। राजस्थान में सड़क घनत्व 74.3 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर हो गया। ये आंकड़ा याद रखना, भी पुराना वाला मत लिख देना जो 69 है या कितना भी है आपका। 74.3 किलोमीटर ये रिपोर्ट आ चुकी है। जबकि राष्ट्रीय औसत है 143.1 किलोमीटर, यानी भारत का जो सड़क घनत्व है वो 143.1 किलोमीटर है। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 1,89,825 किलोमीटर है। 1,89,825 किलोमीटर है। और राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 9,271 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 15,032 किलोमीटर। ये सारे आंकड़े याद रखना। और अभी रिपोर्ट आई थी नेशनल हाईवे निर्माण में राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद, महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। तो ये आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि वो राज्य राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, सड़कों की लंबाई है, राष्ट्रीय औसत कितना है और राजस्थान का औसत 73.3 किलोमीटर। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में राजस्थान का मानव विकास सूचकांक कितना है? हाल ही में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें राजस्थान का मानव विकास सूचकांक कितना है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो 0.577, क्योंकि एक होता है, एक के आधार पर एक में से कितना था, हालांकि एक नहीं आ पाता। जैसे भारत का देखो 0, विश्व में 6.9 है, 0.609 है भारत विश्व के संदर्भ में। एक नंबर पे आपको पता है नॉर्वे है, उसका 0.900 कुछ है, और एक अंक के आधार पर निकाला जाता है। और ये पहले बता देता हूँ, अप्रैल से सितंबर 2020 के पिछले 6 महीनों का राजस्थान करंट अफेयर्स जल्द ही आपके पास उपलब्ध होने वाला है। 2 वीडियो आएंगे, एक तो अप्रैल से सितंबर 6 महीने का, एक आएगा जनवरी से सितंबर 2020 के पिछले 9 महीने का करंट अफेयर्स एक साथ।
तो जल्द ही आपके पास अगले 5-7 दिनों में उपलब्ध हो जाएंगे दोनों। तब तक आप सितंबर माह का और पिछला एक 6 महीने का वीडियो डाला हुआ है वो जरूर देखें। तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में राजस्थान का जो HDI अंक है वो 0.577 यानी 11वें स्थान पर है देश में राजस्थान, जबकि भारत का है 0.609। ये दोनों आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व में सबसे ज्यादा नॉर्वे का। राजस्थान का SDG यानी सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका मूल्य है 59 है, जबकि भारत का 57 है और राज्य का इसमें 14वां स्थान है। राज्य का 14वां स्थान है। भारत का संदर्भ टोटल देखें तो 57 है और राजस्थान का है 59। 100 में से होता है, ठीक है, 59। तो इसमें राजस्थान का 14वां स्थान है। तो दोनों वित्त आयोग की रिपोर्ट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आंकड़े याद रख लेना। अब देखिए एक ओल्ड क्वेश्चन आपको ताज़ा करवाता हूँ, हालांकि 2018 का है, लेकिन उसके बाद आपको पता है कोई एग्जाम नहीं हुआ राजस्थान पुलिस में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, एक आधा क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो 15वीं विधानसभा चुनाव 2018 में कितने प्रतिशत मतदान हुए? ताज़ा है क्योंकि आपको पता है बीच में मैंने 30-40 दिन सरकार गिरने के चांस भी हो गए थे और काफ़ी मतभेद भी हुआ था। तो उजागर वापस हो गए कि दलीय स्थिति कितने कांग्रेस के कितने भाजपा के। और अभी आपको पता है कि साड़ा भीलवाड़ा से एक विधायक की मृत्यु होने के बाद वापस आंकड़ा 200 से 199 हो गया है, ये भी आपको पता होगा। तो 15वीं विधानसभा चल रही है, उसके चुनाव हुए थे 2018 में। तो कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी? 74.69%। मुख्य तथ्य 15वीं विधानसभा चुनाव 2018, ठीक है, 3 चरणों में चुनाव हुए थे। नतीजा आया था 11 दिसंबर 2018 को। कुल मतदान हुए 74.69% और 2013 जो 14वीं विधानसभा थी उसमें हुए थे 75.23%, यानी कम कितने रह गए? 0.54% कम मतदान हुए अब की बार। पुरुष मतदान कितना हुआ? 73.80% और महिला मतदान हुआ 74.66%। दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक मतदान हुआ था जैसलमेर की पोखरण सीट पर 80.03%। और आपको पता है सबसे बड़ी जीत किसकी रही थी? कैलाश मेघवाल की, जिन्होंने शाहपुरा भीलवाड़ा से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। और सबसे छोटी जो जीत रही थी वो भाजपा की थी। झाबर सिंह प्रत्याशी थे, वो सबसे छोटी 154 वोटों से जीते थे। तो 15वीं विधानसभा में कुल महिला पूछे तो 25 महिलाएं हैं। कितनी? 25 महिलाएं हैं। और मुख्यमंत्री 25वें मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और एक ऐसा चुनाव था श्री गंगानगर जिले का कर्णपुर विधानसभा, जहाँ दोबारा पुनर्मतदान हुआ था, यानी पुनर्मतगणना हुई थी। ध्यान रखना, मतदान करवाए गए थे, पुनर्मतदान करवाए गए थे। तो ये सारे आंकड़े आपको मैंने स्पेशल बताया। इसमें कांग्रेस को 39.3% वोट मिले, भाजपा को 38.8% वोट मिले थे, वहीं निर्दलीय को 9.5 और ये नॉर्मल है। तो ये आंकड़ा मैंने बताया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर क्या ये करंट हमारे काम का आएगा राजस्थान पुलिस? अरे भाई मैं 2-3 क्वेश्चन नए बता रहा हूँ, बाकी ओल्ड बता रहा हूँ, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए? देखो फिजिक्स केमिस्ट्री की घोषित हो चुके हैं और साहित्य का भी हो चुका है, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ये सॉरी, वो शांति का पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। ये साहित्य का स्टॉकहोम से ही दिया जाता है। तो ये दिया है लुइस ग्लुक को। मुख्य तथ्य साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिका की कवि लुइस ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया है। उनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया है, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तित्व अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा ही दिया जाता है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा जीव हाइपोडर्मा बोविस नामक बीमारी से ग्रस्त हो रहा है? तो इसका सही जवाब था चिंकारा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिया, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। चिंकारा हमारे राजस्थान का राज्य पशु है और राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले का वन्य जीव शुभंकर है। चंबल नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अजय जी बनवारा जिन्होंने अंतिम कल शाम को कमेंट किया था, बहुत ही बढ़िया तरीके से चंबल नदी के बारे में उन्होंने बताया था, तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जनापावा की पहाड़ी से उद्गम होता है, राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है, ये आपको पता है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना भी है। अभी हाल ही में दोनों में रबी फसल के लिए समझौता हुआ है। 4 बांध बने हुए हैं। पहला गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा फिर आपके गांधी सागर बांध, और उसके बाद में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर और
कोटा बैराज कोटा के अंदर है, ठीक है। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, सदाबहानी नदी है, यूनेस्को की विरासत सूची में नामित है ये, और सदाबहानी नदी, ये सारी इसकी खासियत है। और कहाँ जाके गिरती है, यमुना नदी के अंदर अपना जल गिराती है। तो चंबल नदी के बारे में पूरा डिटेल आप पढ़ना, आपकी बुकों में दे रखा है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ही शुरू किया है, तो क्वेश्चन एक आधा राजस्थान पुलिस में तो पक्का आएगा, यानी 6 चरणों में होगा, तो 6 तो दिवस आपको याद करने पड़ेंगे, कोई सा भी आ सकता है। 7 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, किसी न किसी रूप में ये सारे दिवस इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। एक क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं जल्दी कोशिश करूंगा राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल पॉलिटिकल की क्लास भी आपको क्विज के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा, जहां तक मेरी कोशिश रहेगी। तो ये राजस्थान करंट अफेयर्स का आज शाम 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा। 5 पार्ट आपको मैं दे चुका हूँ, 6ठा पार्ट आज मिलेगा। और महिला बाल विकास का एक वीडियो मिल चुका है, अगले 2-3 दिन बाद एक वीडियो 100 क्वेश्चन का और मिलने वाला है। और सितंबर माह का टॉप 100 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने आपको दे दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक मिल जाएंगे, या प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो, सारे वीडियो एक साथ आपको उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।